नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दिवाली की रात अगर आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है। दिवाली पर भूल कर भी आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पूजा में अगर आप एक गलती कर बैठते हैं या दिवाली के दिन आपसे कोई गलतियां हो जाती है तो पूजा आपकी विफल हो जाती है, पूजा आपका सफल नहीं हो पाता। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि इस दिन आप कोई गलतियां ना करें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली के दिन भूल कर भी ना करिए 10 गलतियां। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिवाली के दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन दिवाली के दिन कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में दिवाली के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इसलिए दिवाली के दिन ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, वरना पूरे साल गरीबी और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने पूजा स्थान में या पूजा करते समय दिवाली की पूजा करते हैं तो मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और मां काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद लक्ष्मण जी, श्री राम जी और मां सीता की मूर्ति रख सकते हैं अगर ये आपके पास है। ध्यान रखें, लक्ष्मी जी गणेश जी की दाईं तरफ ना विराजे। दरअसल पत्नी ही दाईं तरफ विराजमान होती है, इसलिए गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं तरफ विराजमान करें और पूजा करें। इसका आप ध्यान रखिए। लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा ना करें, भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी माँ की पूजा विष्णु भगवान के साथ ही करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी माता वहीं अस्थायी तौर पर टिक सकती है जहां पहले विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु लक्ष्मी पति है और लक्ष्मी उसके बिना कहीं नहीं टिक सकती। अगर लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु का आवाहन न किया जाए तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पहले भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कर लीजिए। दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय आपको नहीं सोना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती है और घर में किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर वो घर से वापस लौट जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, दीपावली के दिन कभी भी शाम के समय आपको नहीं सोना चाहिए। ऐसे भी ध्यान रखिए, कभी भी शाम के समय आपको सोना नहीं चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दिवाली पर अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं तो लेदर की वस्तुओं का तोहफा ना दें, और आप किसी को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें मिठाई जरूर आपको शामिल करना चाहिए। इसका भी ध्यान रखिए। लक्ष्मी जी की पूजा के समय तालियां आपको नहीं बजानी चाहिए। आरती बहुत तेज आवाज में नहीं गाएं। कहा जाता है कि महालक्ष्मी शोर शराबा से घृणा करती है, इसीलिए इसका ध्यान रखिए। दिवाली पूजा में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को लड्डू का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मां लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सच्चाई, दया और गुण होते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, हमेशा अपने घर को साफ रखें। गंदी जगह पर बिल्कुल भी ना सोएं। घर के बाहर आपको रंगोली जरूर बनानी चाहिए दिवाली के दिन। साथ ही साथ फूल की मालाओं से भी घर को इस दिन आप अवश्य सजाइए। दिवाली की पूजा के बाद कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। पूरी रात एक दिया अपने पूजा स्थान में अवश्य जलाएं और उसमें घी डालते रहें। कम से कम ऐसा दिया आप जलाएं कि रात भर जल सके। दिवाली पर कैंडल्स के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दीपों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा।
पूजा कक्ष या ध्यान रखिए, जब भी आप दिवाली की पूजा करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में आपकी पूजा कक्ष होना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को पूजा के दौरान उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और पूजा में दिवाली के दिन आपको जब भी आप दीपक जला रहे हैं तो इसकी संख्या 11, 21 या 51 की गिनती में होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप धनतेरस के दिन अगर आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ले रहे हैं तो मूर्ति एक साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, आप अलग अलग मूर्ति लीजिए। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखिए कि ऐसे गणेश जी की मूर्ति आपको लेनी है जिसमें वो बैठे हुए मुद्रा में हो, साथ में उनका जो सूंड है वो बाईं तरफ होना चाहिए। ऐसे ही मूर्ति आपको गणेश जी का लेना है, यही आपके लिए अच्छा होगा। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे आप ना जलाएं। लक्ष्मी पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे आपको नहीं जलाने चाहिए, ऐसे में मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ करके जा सकती है। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। दिए को मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में ये दिया आप अवश्य जलाइए, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। दिया, कैंडल्स, लाइट और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करना चाहिए। जब भी आप कोई पूजा की शुरुआत करते हैं पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उसके बाद ही माता लक्ष्मी की पूजा आप करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो दिवाली के दिन अपने हिसाब किताब के बही खाते का भी आपको पूजा अवश्य करना चाहिए। मां लक्ष्मी के सामने इसे भी आप रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। मां लक्ष्मी शांति प्रिया है, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस दिन घर पर शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के मां लक्ष्मी जी की आरती आपको इस दिन करना चाहिए। दिवाली पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस खास मौके पर किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग करना, ऐसे कार्य भी वर्जित है, इसलिए अगर आपको काटना है तो पहले आप काट लीजिए, लेकिन दिवाली के दिन आप ये चीज ना करें। दिवाली के दिन आप देर तक नहीं सोइए, इस दिन जल्दी उठिए और पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से भी आपको दूर रहना चाहिए, इससे पूरे घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, दिवाली के दिन कभी भी आप मांस और शराब का सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा। दिवाली के शुभ दिन पर आप अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, भूल कर भी उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दिवाली पर आपको नहीं मिलती है। अच्छा ये होगा कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा के बाद उन्हें चरण स्पर्श करके उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि दिवाली पर वो भी एक गलती ना करें और उसके जीवन में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।